अब हम बात कर लेते हैं जो फ्लूइड है, फ्लूइड के की जो प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी के अंदर जो चौथा हमारा पॉइंट है वो है हमारा स्पेसिफिक वॉल्यूम। हिंदी में इसे हम बोलते हैं विशिष्ट आयतन। तो देख लेते हैं कि ये विशिष्ट आयतन होता क्या है। तो इसकी जो डेफिनेशन है वो डेफिनेशन इस प्रकार से है कि किसी फ्लूइड के लिए उस फ्लूइड का आयतन, उस वाली जिसकी के लिए विशिष्ट आयतन की बात हो रही है, उस वाले फ्लूइड के लिए उस फ्लूइड के आयतन तथा द्रव्यमान के अनुपात को फ्लूइड का विशिष्ट आयतन कहते हैं। एक बार मैं फिर से समझा देता हूं कि किसी फ्लूइड के आयतन तथा उसी फ्लूइड के द्रव्यमान के अनुपात को क्या कहते हैं, हम विशिष्ट आयतन कहते हैं। जैसे सिंपली अगर और थोड़ा सिंपल तरीके से मैं अगर समझाऊं तो अगर कोई फ्लूइड आपके पास है, कोई भी आपने फ्लूइड लिया, उस फ्लूइड का हमने जब देखा तो उसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान होता है और कुछ ना कुछ उसका आयतन होगा। तो अगर हम उसका जो भी आयतन है, जो भी हमारे पास आयतन आते हैं, जैसे 4 लीटर 5 लीटर जो जितना भी है, उस आयतन को हम उसमें जो जितना द्रव्यमान है उसको जो वजन करने पे केजी में जितना द्रव्यमान हमारे पास आया, उस द्रव्यमान से अगर हम उसको डिवाइड कर देते हैं तो जो हमारे पास निकल के आता है वो हमारे पास क्या निकलता है, उस वाले जो फ्लूइड है उस फ्लूइड के लिए क्या निकल के आ जाएगा, हमारे पास उसका विशिष्ट आयतन निकल के आ जाएगा उस वाले फ्लूइड के लिए। तो यहाँ पे अगर इसी टर्म्स को जो डेफिनेशन में लिखी हुई है, इसी जो टर्म्स है, ये जो परिभाषा है, इस परिभाषा को अगर हम मैथमेटिकली रूप में अगर देखना चाहें तो मैथमेटिकली क्या होगा, वी एस स्पेसिफिक वॉल्यूम, इसे वी एस, ये जो वी और ये छोटे एस के साथ में इस तरीके से दर्शाते हैं। यहाँ पे क्या है, वॉल्यूम आयतन डिवाइडेड बाय मास। तो वॉल्यूम और आयतन का जो आयतन और जो मास है उसका जो अनुपात है वही क्या कहलाएगा, स्पेसिफिक वॉल्यूम। अगर यहाँ पे ये इसका फॉर्मूला हो गया और हम बात कर ले अगर इसके मात्रक की, अगर हम इसके एसआई मात्रक की सबसे पहले बात कर ले, एसआई मात्रक की, एसआई मात्रक इसका क्या होगा। तो अगर हम इसके एसआई मात्रक की बात करें तो जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम का हमें पता है किसमें मापते हैं, एसआई पद्धति में मीटर क्यूब में, मीटर क्यूब में। और जो हमारे पास जो मास है, मास को हम किस में नापते हैं एसआई पद्धति में, केजी में। मास को किस में नापते हैं, केजी में। तो हमारे पास इसकी जो यूनिट निकल के आएगी स्पेसिफिक वॉल्यूम की, विशिष्ट आयतन की, वो क्या निकल के आएगी, मीटर क्यूब प्रति किलोग्राम, मीटर क्यूब प्रति किलोग्राम। तो ये तो हो गई इसकी एसआई पद्धति, एसआई पद्धति में यूनिट। अगर हम इसके सीजीएस मात्रक की बात कर ले, सीजीएस मात्रक की बात कर ले विशिष्ट आयतन के लिए, तो सीजीएस मात्रक के अंदर अगर हम देखें तो जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम को किसमें मापा जाता है, सेंटीमीटर क्यूब में। वॉल्यूम को किसमें मापा जाता है, सेंटीमीटर क्यूब में। और जो केजी है, केजी को किसमें मापते हैं, ग्राम में। केजी को किसमें मापते हैं, ग्राम में। तो इसकी जो सीजीएस यूनिट हमारे पास निकल के आएगी, सीजीएस यूनिट हमारे पास निकल के क्या आ जाएगी, सेंटीमीटर क्यूब प्रति ग्राम, सेंटीमीटर प्रति ग्राम क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब प्रति ग्राम। तो ये क्या होगी, इसकी सीजीएस यूनिट होगी। और जो मीटर क्यूब प्रति केजी है वो क्या निकल के आएगी, इसकी एसआई यूनिट। ठीक है, ये हो गई ये स्पेसिफिक वॉल्यूम। अब हम क्या है करेंगे, अब हम क्या करेंगे, रिलेशन देखेंगे। जो हमारे पास जो डेंसिटी और जो स्पेसिफिक वॉल्यूम है उसके अंदर हम एक रिलेशन देखेंगे। वो रिलेशन हम देख लेते हैं वो किस प्रकार से हमारे पास में हो। तो अगर यहाँ से अगर देखें तो ये क्या है, स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या है, मास डिवाइडेड बाय, सॉरी, वॉल्यूम डिवाइडेड बाय मास। और यहाँ हम अगर हमें किसमें संबंध स्थापित करना है, किसमें, जो आयतन और विशिष्ट विशिष्ट आयतन और घनत्व में क्या करना है, एक संबंध स्थापित करना है और संबंध देखना है कि उनके बीच में क्या संबंध निकल के आता है। तो अगर हम जैसे हमने पीछे पढ़ लिया है कि जो रो है, जो घनत्व है किसी फ्लूइड के लिए, वो क्या होता है हमारे पास, मास पर वॉल्यूम, यानी कि किसी आयतन में उपस्थित द्रव्यमान क्या कहलाता है, वो घनत्व कहलाता है। तो यहाँ से अगर ये देखें, ये टर्म देखो, ये यहाँ पे ये वाली टर्म से जस्ट क्या है, इसकी उल्टी है, इस वाली टर्म की क्या है, उल्टी है। तो हम क्या, अगर यहाँ अगर इसको अगर मैं क्या करूँ, इस वाली टर्म में है, इस वाली टर्म को अगर मैं उल्टा कर दूं, दोनों को इस तरीके से उल्टा कर दूं, इसी वाली जो वीएस वाली टर्म्स है
वी एस वाली जो ये हमारे पास ये टर्म है वी एस इज इक्वल टू क्या है, वी डिवाइडेड बाई एम। इसी टर्म्स को अगर मैं उल्टा कर दूं तो ये वाली टर्म्स बन जाएगी। तो अगर मैं इसको उल्टा करता हूं तो जब किसी के बट्टे में कुछ नहीं है तो हम क्या मानते हैं, उसके बट्टे में एक है, तो यहाँ पे हम एक मान सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, इस पूरी टर्म्स को क्या करेंगे, इस पूरे समीकरण को क्या कर देंगे, उल्टा कर देंगे। जब उल्टा करेंगे तो हमारे पास जो समीकरण बन जाएगा वो बन जाएगा कुछ वी एस इज इक्वल टू एम डिवाइडेड बाई वी। हमारे पास ये वाली समीकरण बन जाएगी। अब आप क्या देख रहे हो यहाँ पे, अगर देखोगे m डिवाइडेड बाई वी, m डिवाइडेड बाई क्या होता है, रो, m डिवाइडेड बाई क्या होता है, रो। तो हम यहाँ से m डिवाइडेड बाई वी की जगह क्या लिख सकते हैं, रो लिख सकते हैं। तो हमारे पास जो आगे समीकरण, जो सिंप्लीफाइड समीकरण क्या हो जाएगी, वी एस डिवाइडेड 1 डिवाइडेड बाई वी एस इज इक्वल टू क्या हमारे पास आ जाएगा, रो। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इन दोनों के बीच में रिलेशन आएगा। अब यहाँ से इस समीकरण से अगर आप क्या देख रहे हो, ये हमारे पास क्या आ गया, ये आ गया रिलेशन आ गया, रिलेशन आ गया किसके किसके बीच में, रो एंड किसके बीच में, स्पेसिफिक वॉल्यूम के बीच में, ये रिलेशन निकल के आएगा। अब आप अगर इस यहाँ अगर देख पा रहे होंगे तो इनमें आप देख रहे होंगे तो ये देखोगे क्या है, एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है जब भी किसी फ्लूइड है, उस फ्लूइड के लिए अगर उसका जो घनत्व है वो अगर बढ़ता है, किसी फ्लूइड के लिए अगर जो घनत्व है, घनत्व रो अगर इस फ्लूइड के लिए बढ़ेगा तो क्या होगा, जो उसका स्पेसिफिक वॉल्यूम है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। स्पेसिफिक वॉल्यूम है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और जब भी यानी कि एक दूसरे के विपरीत होंगे, यानी कि एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी चीज क्या होगी, घटेगी। अब जो दूसरी चीज घटेगी तो पहली चीज क्या है, बढ़ने लगेगी। इसी तरीके से अगर हम इसका विपरीत देखें तो अगर क्या देखेंगे, जब वी एच क्या होगा, बढ़ेगा, जब स्पेसिफिक वॉल्यूम या विशिष्ट आयतन जब बढ़ेगा तब क्या होगा, रो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। रो कम होने का मतलब क्या है, उस फ्लूइड के लिए क्या हो जाएगा, आयतन कम हो जाएगा। तो ये हो गया इसका रिलेशन दोनों के बीच में, जो हमारा जो घनत्व है और विशिष्ट आयतन के बीच में ये रिलेशन आ गया। जैसे कि अब कई बार क्या है, फ्लूइड के लिए हमें एक चीज दे दी जाती है और दूसरी पूछ लेंगे। जैसे हमें दे दिया कि किसी फ्लूइड का है जो डेंसिटी है, वो डेंसिटी हमें दे दिया कि इतनी डेंसिटी है, बताइए इस फ्लूइड के लिए स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या होगा। तो हम इस वाली जो फॉर्मूला है, क्योंकि हमने रिलेशन फाउंड आउट कर लिया है, तो हम यहाँ से क्या करेंगे, इनके बीच में रिलेशन से क्या करेंगे, उस वाले जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है उसको क्या कर लेंगे, सोल्व कर लेंगे। ऐसे अगर हमारे पास स्पेसिफिक वॉल्यूम दिया हुआ है किस फ्लूइड का, और हमें क्या करना है, उस फ्लूइड के लिए क्या करना है, उसकी डेंसिटी फाइंड आउट करनी है, तो यही वाला फॉर्मूला हम लगाएंगे। उस फॉर्मूले में वैल्यू एक की वैल्यू रखेंगे तो हमारे पास जो दूसरी वैल्यू है वो निकल के हमारे पास में आ जाएगी। तो हमने क्या क्या पढ़ लिया है, हमने विशिष्ट आयतन पढ़ लिया है, उसकी डेफिनेशन पढ़ ली है, उसका जो सूत्र है सूत्र पढ़ लिया है, उसकी हमने सीजीएस यूनिट देख ली है, एसआई यूनिट देख ली है, और एसआई यूनिट के बाद में हमने क्या किया है, जो हमारा जो विशिष्ट आयतन है और हमारा जो घनत्व है उनके बीच में हमने क्या देखा है, इंटर रिलेशन देख लिया है, और कब कौन सी चीज बढ़ेगी तो कौन सी चीज घटेगी, इन दोनों में हमने ये अच्छे से समझ लिया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको जो अभी तक मैंने आपको ये समझाया है वो आपको पूरी तरह समझ आ गया होगा। और अगर आपके पास फिर भी अगर आपको कोई डाउट बचता है तो आप नीचे जो कमेंट बॉक्स है उस कमेंट बॉक्स में आप लिख के हमें कमेंट कर सकते हैं, और आपकी पूरी कोशिश की जाएगी कि आपके कमेंट का हम जवाब दें और आपकी जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करें। ठीक है, आज के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में। और अभी तक जो कोई भी अगर जैसे आप हमारे चैनल पे अभी तक नए हो तो जो हमारा चैनल है वो चैनल को क्या कर लीजिए, आप सब्सक्राइब कर लीजिए, और जिनको भी इस तरह की कंटेंट की ज़रूरत है उनको क्या कर दिए, ये शेयर कर दीजिए। तो चलिए आज के लिए सिर्फ इतना ही, और जय हिंद जय भारत।